अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत मौजूद है। आज हम NA 131 में, जिसकी आबादी 7,72,000 है, जिसमें से 3,64,000 रजिस्टर्ड वोटर हैं। मर्द हजरात 1,98,000 के करीब और ख़वातीन 1,65,000 के करीब हैं। पिछले इलेक्शन की बात करें तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भारी वोटों के साथ, कमाल सपोर्ट के साथ यहाँ से कामयाब हुए थे और उनके मद्दे मुकाबिल ख्वाजा साद रफ़ीक थे। इस बार देखना यह है कि आवाम इस बार भी क्या PTI को ही अपना वोट कास्ट करेगी या फिर इरादे बदल गए हैं। तो आइए हमारे साथ, अब इस वक्त हम मौजूद हैं वॉल्टन में और मजीद इस पूरे हल्के का आपको विजिट करवाएंगे और लोगों से उनकी राय जानेंगे। वोट पाते हो तुसी? हाँ जी। केरी पार्टी चंगी लगती है? देखांगे वक्त है, आने वाले इलेक्शन ते किनू वोट पाना चाहिए? वक्त है, देखांगे की हाल दुनिया का कीता ते वक्त दसेगा। कोई एक पार्टी जेरी चंगी लगती है? मैं कह रहा वक्त दसेगा बेटा जी। एक्सक्यूज मी, वक्त अभी कोई नहीं, अभी कोई नहीं पता। देखो सड़क दे हाल देखो, दुनिया दे हाल देखो, अभी की करेगा कोई बंदा। किसका वोट है जी इस दफा? नवाज शरीफ। क्या वजह है? नवाज शरीफ बहुत अच्छी हुकूमत करता है। की कम करता जी? बाजी तो चुका तो चुके तो। हाँ जी, नवाज शरीफ दे पार्टी नवाज शरीफ दे पार्टी का तू ना क्यों लेना, जिन्हों मर्जी है वोट दो। नवाज शरीफ की पार्टी दे असं शुरू तो ही नवाज शरीफ की पार्टी। क्या वजह क्या है? क्योंकि साढ़े इलाके जो ने काम बड़े किए, सड़क बनाइया ने सारे, सानू सहूलत बड़ी दी, सहूलतें बहुत दी हैं, काम बहुत करवाए हैं। किसका वोट है जी इस दफा? जी वोट इस दफा फैसला करने की बात है, पहले फैसला नहीं कर सकते क्योंकि जालिमों को देख देख के तंग आ चुके हैं। जालिम हुक्मरान अवाम का खून ही निचोड़ते हैं, भला नहीं करते। सूद की नई नई पॉलिसियाँ लेके आ जाते हैं, बेहतरी का कोई भी निज़ाम नहीं। तो नवाज शरीफ को तो बिल्कुल नहीं देंगे। कौन बेहतर लगता है, किसे पहले अभी तो वोट कास्ट? आजमाया इमरान खान को भी, वो भी महंगाई लेके आया, वो जो मजदूरों की कमर तोड़ है। तो अभी फैसला कोई नहीं। अभी फैसला कोई नहीं किया है जी। इस भाई से जानते हैं किसका वोट है जी इस दफा? जी हमें नहीं पता किसका वोट है इस दफा? मियां नवाज शरीफ का। किसका वोट है जी इस दफा? नवाज शरीफ। हमारा वोट ही नहीं है। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। मियाँ साहब का वोट है जी। किसका वोट है जी? PTI का वोट है जी। अंकल जी वालेकुम सलाम। किधर वोट है इसमें? वोट बाजी किसी का भी नहीं है, सब ये चोर हैं। गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया है। अमीर अमीर बढ़ रहा है और गरीब बिल्कुल नीचे बढ़ रहा है। ये कितने मजदूर खड़े हुए सारे बेचारे, ये हैं मजदूर हैं सारे, इनको कोई रोटी नहीं मिलती। अच्छा आप लोगों ने गाड़ी में आए, रोटी दे दी, खा ली, समझा पता नहीं कहाँ से परदेसी आए हैं ये। तो बाजी बताएं क्या करें, इन खाना खा पर बेड़ा गर्क कर दिया, हर बंदे ने खाना कर दिया इन्होंने। जो तो आपने पेट में डालता है, गरीबों का कोई नहीं डालता। वो क्या पहले यहाँ पर जो टिकट होल्डर होते हैं या MP MNA साबका हैं, क्या वो आके वोट मांगते हैं? बाजी वोट मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते? हम नहीं देते, मैं नहीं देता। मेरा शनाख्त का बनर्सी बनी है मेरे पास, मैं जाता ही नहीं हूँ। अच्छा जी, 8.5 वोट है। नसी अल्लाह दे हुक्म ओनू पावांगे जिन्हों अपनी मर्जी होई, अल्लाह दी मर्जी है। बाजी बताओ किसको वोट दें? हैं जिसको दो वो पे बैठ जाता है, पैसे लोग खा लेते हैं और पर वोट दे देते हैं। क्या चाहते हैं, क्या निज़ाम कैसा निज़ाम इस्लामी होना चाहिए और दीन की मुसलमान का मुल्क है ये, समझना पाकिस्तान। इसका नहीं कि चोर बैठ जाएं और खा जाएं, गरीब रह जाएं। अंकल जी मैंने ऐ दसो कोई एक पार्टी जेरी तानू थोड़ी जी चंगी लगती है? पार्टी जो इस्लामी पार्टी है ना, वो पार्टी है, समझना, जो दीन का नाम लें, अल्लाह रसूल का नाम लें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। भैया किसका वोट है इस दफा? वोट आज इंशाल्लाह देंगे शेर को। शेर का वोट। किसका वोट है? इमरान खान का। खान साहब का वोट है जी। किसको सपोर्ट करते हो भाई? मैं नवाज शरीफ। किसका वोट है भैया इस दफा? इस दफ़ा किसी का भी नहीं वोट, खाई में फेंक देंगे, किसी लीडर को नहीं देंगे। क्या ये इस वजह है? लायक ही नहीं है कि किसी को वोट दें। इतनी मायूसी की क्या वजह है? किसी पे यकीन नहीं है? किसी के भी नहीं। मायूसी की ये वजह है, जो बाइक है वो गरीब बंदा बाइक नहीं ले सकता। 1 लाख से ऊपर रेट है सबके। बाइक होगी कहीं मजदूरी के लिए जाएंगे, बाइक ही नहीं हो तो कैसे जाएंगे? ये बाइक ले भी लेते हैं तो पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इनका मुंह है ऐसा, इनको वोट दिया जाए। नवाज शरीफ को भी हुकूमत ला के देखी है, इमरान खान को भी ला के देखा है, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
ये इसी लायक नहीं है। इसमें कई पेटी में या जहाज में बंद करे कई दूसरे मुल्क बैंक आए, इस लायक नहीं है कोई भी। इस लायक कोई भी नहीं है। आवाम जी मायूस नजर आती है। आगे मार्केट की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। किसको वोट देना इस दफा? वोट अपनी मर्जी का भी देंगे, दे सा जरूर, पर ये मुआवजा नहीं करते भाई इतने को देवांगे जाओ अपनी मर्जी। केरी पार्टी चंगी लगती तुहानू? पार्टी जी चंगी लगेगी वही देंगे। साढ़े जो चेयरमैन है ना, सानू चलना पौंदे उन्होंने पीछे, वो है ना साढ़े पिंड दे, सारी जगह रही में आ रहे। अच्छा। हाँ, सिर्फ वोट तो नहीं पवेगा, तो अब वो गल उत्थे ही होएगी। उत्थे ही होएगी। हाँ, क्यों लीडर दा कोई लीडर दा नाम तो दसो। कोई पता नहीं लगता भाई। पहले कोई चंगा लगा क्या होए? पता 10 साल पहले 20 साल पहले वो कोई? तो ये पीपल पार्टी च पिया है। अच्छा, कौन पीपल पार्टी को हुए फारे गए वो चंगे लगता सी। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल जी किसका वोट है इस दफा? इमरान खान का। खान साहब का वोट है। पिछली दफा किसका था? खान साहब का। बहना किसका वोट है इस दफा? नवाज शरीफ का। क्या वजह? शुरू से नवाज शरीफ के साथ ही है। कोई कारकर्दगी होती है, कोई मुतासिर होने का कोई वजह होती है? पर्सनैलिटी से भी कुछ मुतासिर है। जी अंकल जी। उनकी लूटने की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। किसका वोट है जी? मियां साहब का। मियां साहब का। किसको सपोर्ट करते हैं? खान साहब को। खान साहब को शोर सिखा दिया है, अपने हक में बोलना सिखा दिया उन्होंने। अपने वेट पे वोट बना हुआ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कास्ट भी करेंगे? वोट है इंशाल्लाह खान साहब का। खान साहब खड़े नहीं होते हैं, फिर किसको देंगे? फिर भी पार्टी के साथ। पार्टी खान साहब। चेयरमैन चेंज हो जाए तो पार्टी के साथ है। जो मर्जी हो जाए, वोट खान साहब का। किसका वोट है? खान साहब। खान साहब का वोट है। आगे चलते हैं और मजीद लोगों से जानते हैं किसका वोट है जी? नवाज शरीफ। मियां साहब का। कितने साल से दे रहे हैं? जितने अरसे से मैं मियां साहब को चौथी बार वजीर आजम बनता देखते हैं? जी इंशाल्लाह। अच्छा जी। हाँ जी, की वजह? बस ये काम की वजह है ना जी। उसके दौर में ना महंगाई थी इतनी, ना कुछ चीज़ थी, लेकिन कारोबार थे, रोजगार था। अब ना रोजगार है, ना कुछ चीज़ है, ना कोई मसला है। ऐसे सारा काम किया, धर्म भरम कर दिया इन्होंने। इनको गवर्नमेंट चलानी नहीं आती। सही कह रहे हैं? ये गलत ही कह रहे हैं, सही कहाँ से कहना है इन्होंने। इनसे पूछे ना, जिनके घर में रोटी नहीं पकती उनसे पूछे जाके, इन्हें क्या पता। ये तो अपना रोजगार चला रहे हैं बैठ के। उनसे पूछे जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, उन्हें पता होना चाहिए। उनसे पूछो, गरीब आवाम से पूछे, उन्हीं के ऊपर बैठी है, उनसे पूछे जाए। आपको लगता है मियां साहब आएंगे तो आवाम की बेहतरी होगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, तुम्हारा लीडर आएगा तो महंगाई फिर हो जाएगी? नहीं, महंगाई नहीं होएगी, हमारे मुल्क में सुकून हो जाएगा। जो अच्छा लीडर है वो तो इनको पसंद ही नहीं ना है, इसलिए ये नवाज शरीफ को चाहे कर रहे हैं। इमरान खान में कोई खामी दिखा दें, कुछ भी नहीं है। हमारा लीडर इमरान खान ही है इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। किसका वोट है अंकल जी इस दफा? नवाज शरीफ। मियां साहब का वोट है। किसका वोट है जी? इमरान खान का जी इंशाल्लाह। इमरान खान वज़ीर आज़म होगा इंशाल्लाह। चेयरमैन चेंज हो जाते हैं तो किसका वोट होगा? फिर भी इमरान खान का बिल्कुल, जेल से वो वज़ीर आज़म होगा इंशाल्लाह। ये भी खान साहब। खान साहब का वोट है। आगे बढ़ते हैं और मजीद लोगों से जानते हैं किसका वोट है जी? इमरान खान का। खान साहब का है। पार्टी के चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, कायद चेंज कर दिए जाते हैं, तब भी पार्टी के साथ को भी खड़ा कर देंगे ना, वोट फिर भी उनका इंशाल्लाह। वोट फिर भी उनका है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, किसका वोट है इस दफा? खान साहब का वोट है। अच्छा, ये क्या वजह है कि जो खवातीन है वो बड़ा पसंद करती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को? वैसे कोई ये होता है कि कस्टमर में देखा जाता है कि कौन काम अच्छा कर रहा है कौन नहीं। वो जब इमरान खान आया था उसी वक्त साथ कोरोना आ गया था। कोरोना के बाद के देखे कि उसके अभी हालात चल रहे थे तो आगे से कोई और कस्टम चल गई, इसलिए इमरान खान का ये है कि वो अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह। पहले कभी वोट कास्ट किया आपने किसी ज़माने में? हाँ। किसको? नवाज शरीफ। आप नहीं करेंगी? नहीं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद मार्केट में विज़िट करते हैं और लोगों से जानते हैं कि जी वोट किसको कास्ट करेंगे। जी, किसका वोट है इस दफ़ा? हम तो इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। क्या वजह? क्या वजह है कि वो एक अच्छे इंसान है और ईमानदार है, तो आवाम के लिए इंशाल्लाह खुशखबरी लेके आएगा, तो हमें इंशाल्लाह उसको पूरी सपोर्ट करेंगे। एक बार वैसे वो इक़्तिदार में आए थे, तब तो इक़्तिदार में आके उन्होंने क्या खुशखबरियाँ ला के दी? अभी इंशाल्लाह वो कहेगा कि अभी आऊँगा इंशाल्लाह, दोबारा इंशाल्लाह खुशखबरी लेके आऊँगा, तो इंशाल्लाह इस मुल्क को महंगाई से निजात दिलाऊंगा। ठीक हो गया जी। किसका वोट है जी इस दफ़ा? किसका वोट है जी इस दफ़ा? खान साहब का वोट है। किसका वोट है? शेर का वोट। भैया किसका वोट है इस दफ़ा? शेर का वोट।
अंकल जी किसको वोट? शेर का वोट है जी इस दफ़ा। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद दुकानों से जानते हैं कि वोट किसे कास्ट करेंगे। यहाँ पर अभी तक तो वैसे हमें कोई कंपटीशन को मैं टफ़ नहीं कहूँगी, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। आगे जाके देखते हैं कि कंपटीशन कितना टफ़ है और क्या आया लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन अगर चेंज हो जाते हैं, जो कि अभी तक तो न्यूज़ के मुताबिक हो ही चुके हैं, तो उसके बाद लोग क्या फिर भी पार्टी का साथ देंगे या अपने उसी लीडर का इंतज़ार करते रहेंगे? किसका वोट है जी इस दफ़ा? नून लीग का नून का वोट है। इन भाई से भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसका वोट है इस दफ़ा? वोट खान साहब का। खान साहब का वोट है। पिछली दफ़ा किसका था? पिछली दफ़ा भी उनका ही था। अच्छा, इस हलके से खान साहब एक भारी वोटों के साथ जीते थे और एक अमेजिंग सपोर्ट के साथ। इस दफ़ा क्या इस पर भी वैसी कोई नज़र आती है? इस दफ़ा भी खान साहब ही जीतेंगे इंशाल्लाह। लीडर भी वही है पाकिस्तान के पास। चेंज हो जाते हैं अगर चेयरमैन हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, फिर भी कोई बानी वोट फिर भी खान साहब का। खान साहब का वोट है। अच्छा जी, जो सपोर्टर हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और बड़े पक्के वाले सपोर्टर्स हैं कि लीडर वो कह रहे हैं कि जी हमारा लीडर भी चेंज हो जाए तो हम अपनी पार्टी का ही साथ देंगे। इन भाई से भी जान लेते हैं किसका वोट है जी इस दफ़ा? आइडिया नहीं किसका। नहीं आइडिया है किसका वोट है सर? किसी को नहीं डालना। किसी को नहीं डालते? नहीं आपने सबसे मुख्तलिफ जवाब दिया, आखिर क्यों? नहीं, बस सब एक जैसे, कोई किसी का किसी नए का इंतजार कर रहे हैं? नेक नहीं आएगा कोई भी, जो भी नए चफल का, आएगा। किसी नए बंदे का? न्यू कोई भी नहीं आएगा, न्यू? वही पुराने लौटे सब। पुराने ही हैं, शफल होते रहते हैं जो। जी हाँ, कभी नवाज शरीफ की शक्ल में, कभी शहबाज शरीफ की, कभी जरदारी, कभी बिलावल, ये सब एक जैसे ही, कोई किसी का नहीं। अस्सलाम वालेकुम। किसका वोट है इस दफ़ा? खान साहब। किसका वोट है जी? साहब जिंदाबाद। खान साहब किसका वोट है जी इस दफ़ा? अभी सोचना है किसको देना है। पिछली दफ़ा किसे दिया था? पिछली दफ़ा शेर को दिया था, इस बार सोचेंगे? इस दफ़ा सोचते मियाँ हैं। साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बना रहे? देखते हैं कोई जो हालात सामने नज़र आ रहे हैं सबको उसके मुताबिक करेंगे, जो भी फैसला करेंगे। अच्छा लीडर को देखते हैं कौन है। अभी अच्छा, तो लीडर अभी देखेंगे कि वाम कौन? डबल माइंडेड हुए क्या करें, क्योंकि कुछ ही में कोई वो खूबी नहीं नज़र आ रही जो वोट के लायक हो, जो मुल्की हालात है हमारे कारोबार के लिहाज से और वैसे भी। बस यही। किसका वोट है जिस दफ़ा? अभी तो किसी का नहीं है, देखेंगे इंशाल्लाह ताला, वक्त तो है। इमरान खान का तो वैसे इन्होंने आने नहीं देना, तो वोट तो इनके ही हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि इमरान खान को वोट डालें। कोशिश करेंगे? हाँ जी। रोकेगा कोई आपको वोट देने से? आप कह रहे हैं कोशिश नहीं, करें। क्योंकि हम दिलचस्पी नहीं है किसी भी हुक्मरान के साथ और ना सियासत में हमारा कोई लिंक है, इसलिए देखेंगे जो अच्छा लगेगा। उम्मीद क्या तो है लगता है कि किसके आने से निज़ाम में बेहतरी आ सकती है? ज़ाहिर बात है कि इतने सालों से वो नवाज शरीफ का ही है सिस्टम, तो उनका ही निज़ाम चल रहा है और इन्होंने किसी और को आने भी नहीं देना है। अगर होता तो फिर इमरान खान को वोट डालना था हमने। अभी इमरान खान अंदर है, उनको ये आने नहीं देंगे बाहर, तो ज़ाहिर बात है फिर या इमरान खान है या नवाज शरीफ है, दोनों में से किसी एक को कर लेंगे। क्या दुकान है आपकी यहाँ पर? हाँ जी। अपनी है जी। कारोबार की क्या सूरत है? कारोबार पहले से काफ़ी कम हुए हैं, कुछ इन्होंने ये सड़कें वगैरह बना रहे हैं, उसकी वजह से भी कस्टमर का आना जाना कम है और जब से मुल्क की हालात ख़राब हैं तो कारोबार में काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। कौन सी गवर्नमेंट में आपने कारोबार की बेहतरी देखी है, कोई बेहतर शक्ल देखी है? पहले तो जब इमरान खान का दौर था तो तब तो सही चल रहा था, उसमें कोरोना आ गया है, कोरोना की वजह से आपको पता है हर मुल्क बेकार हो चुका था, तो उसके बाद ये अगर थोड़ा सा सिस्टम अच्छा हुआ था तो इमरान खान पकड़ा गया, उसके बाद मुल्क की हालात सही हो ही नहीं रही। अब ये आए हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर ये हुक्मरान बनते हैं, उम्मीद तो बड़ी है कि नवाज शरीफ अगर करेगा सही तो हो सकता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर मज़ीद ख़राब होंगे। मज़ीद ख़राब होंगे। जी आगे बढ़ते हैं और मज़ीद भाइयों से जान लेते हैं किसका वोट है प्लीज़। अभी सोचा नहीं है, नहीं सोचा? सोच लिया? बस इन्होंने क्यों नहीं सोचा अभी तक? अभी देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं, लीडर्स को देख रहे हैं। पहले कभी किसको दिया हुआ? पहले नून लीग को दिया। ठीक है, अब ये जी सोच रहे हैं पहले नून लीग को वोट कास्ट किया। किसका वोट है जी इस दफ़ा? खान का वोट है और किसी का वोट हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता हम किसी और को हमारा ज़मीर इजाज़त दे। क्या वजह है? खान लीडर है, खान जैसा बंदा हमने अपनी 30 साल की ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि खान वन मैन शो है, तो जितने मर्जी जुल्म सितम कर लो, खान आएगा और इंशाल्लाह आपको उड़ा के ले जाएगा। किसका वोट है इस दफ़ा? इमरान। कितने वोट हैं आपके घर के? मेरा 8 टूटे है। सबने वोट कास्ट करना है?
खान साहब अगर नहीं होते हैं तो उनकी जगह कोई और होगा, पार्टी को वोट देंगे? हाँ जी। फिर भी पार्टी का वोट है? हाँ हाँ। इनसे भी जान लेते हैं किसका वोट है जी इस दफा। आप बोल भी सकते हैं। नहीं, खान का वोट, खान साहब का वोट है। अच्छा, आपने एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से अपना बताया है, तस्वीर दिखा के, बस खास इंस्पिरेशन। हाँ, तो खान से तो इंस्पिरेशन है। खान साहब अगर नहीं भी खुद इलेक्शन लड़ते तो क्या उनकी पार्टी का वोट होगा? वोट खान का, खान जिसको कहेगा, खान नवाज शरीफ को भी कहेगा, फिर सोचेंगे देने के लिए। ओह माय गॉड जी, इनका कहना ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन किसी और लीडर का नाम भी लेते हैं तो हम उन्हें भी वोट कास्ट कर देंगे। यहाँ पर भी कुछ भाई अपने काम में मसरूफ़ हैं, इनसे भी जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि वोट किसका है। किसका वोट है? इमरान खान। खान साहब का वोट है। और यहाँ पर भी कुछ भाई मौजूद हैं जी। किसका वोट है इस दफा? पीटीआई का। किसका वोट है जी? नून लीग। लड़ाई नहीं होती दोनों की? नहीं, आप करवाना चाहते हैं? नहीं, हमने नहीं करनी। दोस्त हैं आपस में? दोस्त है। अच्छा, आप उसका अपना ज़हन है, मेरा अपना ज़हन है। एक दूसरे को कन्विंस नहीं करते कि यार इस पार्टी का वोट है? हमें अपनी अपनी जगह रहने दें आप। अच्छा जी, इन भाई से जानते हैं किसका वोट है जी इस दफा? नॉन लीग का। पीटीआई। किसका वोट है जी? किसका वोट है? अंकल जी किसका वोट है? इमरान खान। किसका वोट है जी इस दफा? जी शेर 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 का। ये क्या, जी ये क्या देख रहे हैं? ये तस्वीरें जी, शेर जिंदाबाद शेर। अच्छा जी, ये इनसे दिलो प्यार है हमसे। हाँ जी, हम सारा दिन इसको देखते रहते हैं शेर को। लीग के तमाम लीडर्स की, जी, मरियम जी। साहिबा, मरियम जी। साहिबा की वैसे ज्यादा पिक्चर्स हैं। जी जी, बस प्यार है ना शेर से। हम इंशाल्लाह हमारा हर साल शेर को वोट होता है। बस मोहब्बत की वजह से है, बस के नहीं, मोहब्बत कारकर्दगी की वजह से। मोहब्बत भी और कारकर्दगी भी है। जी जी, शेर से प्यार है? शेर से, शेर मरियम साहिबा से मोहब्बत है आपको सबसे। या शेर से मोहब्बत है? शेर से भी मोहब्बत से, सबके जो नून लीग के वर्कर्स भी ना, हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। शेर तो शेर है ही है, हम उनके जो लीडर है ना उनसे भी मोहब्बत करते हैं और दिली करते हैं। उनके लिए हमारी जान माल सब कुछ कुर्बान। अच्छा जी, यहाँ पर एक मुझे बड़ी दिलचस्प सी बात लगती है कि बहुत से सपोर्टर्स, वोटर्स ऐसे हैं जिनका वोट कास्ट करने का मकसद सिर्फ अपने कायद से मोहब्बत है। बाकी उनको मालूम ही नहीं है कि जी वो आएंगे तो मुल्क के क्या हालात हो जाएंगे, क्या सिस्टम होगा, किस तरह से निज़ाम होगा, कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ उनको ये मालूम है कि हमें लीडर पसंद है और हमने जी ने वोट कास्ट करना है। किसका वोट है इस दफा? मैंने पहले भी आपको बताया था, इमरान खान। किसका वोट है? किसका वोट है भैया इस दफा? मरियम नवाज। क्या बात है, मरियम नवाज का वोट है। क्या वजह है? सही कोऑपरेट पहले भी करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। मरियम नवाज आपके साथ कोऑपरेट करती नहीं है? समझ नहीं आ रही। के साथ करते रहे। क्या नवाज शरीफ का ही वोट जाएगा इस बार? हर मियां बार साहब। उसी का ही जाता है। हाँ जी, हर बार उन्हीं का वोट जाता है। किसका वोट है भैया? पीटीआई का हक और सच का, इमरान खान। हक और सच का। पाकिस्तान में हक और सच में पड़ा होता है ना, वो जेल में होता है। ये पाकिस्तान का असूल है। जो मतलब हक और सच में आपके मतलब आवाम के मुताबिक बात करता है ना, वो इंसाफ में जेल में होता है। और जो बेईमान होते हैं वो आपके सामने ही है सारा कुछ। जो हक और सच है, इंशाल्लाह इमरान खान आएगा वापस। सही कह रहा है। ये तो आवाम को पता हो ना, पहले कितनी चीज़ें सस्ती थी, अभी इमरान खान आया तो महंगी हुई है, उतर गया फिर महंगी हो गई। ज़्यादा देर किसकी हुकूमत रही है आपको पता है? 30 साल और 2 साल का मुकाबला करते हैं। 2 साल तो कोरोना ही रहा था। आपका किसका वोट है? इमरान खान जिंदाबाद। वो सच में है बिल्कुल। खान साहब का वोट है जी। भैया किसका वोट है? एक ही तो नाम है, खान। किसका वोट है भैया? जिसको कहेंगे दे देंगे। ये किसका, इस बात का मुझे आज तक मतलब समझ नहीं आया। ये उसका इंतजार तो नहीं करते क्योंकि पार्टी वाला आएगा और वो जी बात करेगा कि हमें वोट दे दे? तो देखें उसी ने करनी है ना, जिसको वोट दे दे। अवाम जिसने कुछ आएगी वो अवाम ही उसको आगे लेके आ सकती है। लेकिन आपको इस वक्त पता है मुल्क की सूरत है आपका। आप किसको देखना चाहते हैं ये बताएं? जिसकी हुकूमत होगी नहीं लेके आई, 75 साल से वो ही लेके आए हैं जो लेके आते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसका वोट है इस दफा? वोट देखो जी किहड़ा जेड़ा अंकल जी किसी ज़माने में ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ? ਵੇ ਕਿਹੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। बस है, पता चल गया ना सानू। नून लीग जी इंशाल्लाह। नून लीग का वोट है। पिछली अल्लाह दफा दे किसका था? हाँ जी, पिछली दफा किसका था? नून का ही परमानेंट।
वजह खानदानी काम लेते हैं हम इनसे। हाँ जी, लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे, इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आवाम कहती है भी वो तो दोबारा आवाम कहती करेंगे। वोट होगा तो ठीक होगा ना ये सब। अच्छा जी, इनको लगता है कि जी नून लीग आएगी तो ठीक होगा सब कुछ। आगे चलते हैं और भाइयों से जानते हैं, यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं और मजदूरों का वोट जी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ये वो तबका है जो मेहनत मजदूरी करके कमाता है और अपना जी पेट पालता है, अपने मामलात देखता है। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, किसका वोट है अंकल जी इस दफ़ा? नवाज शरीफ का। मियाँ साहब का वोट है। इन भाइयों से जानते हैं किसका वोट है जी? मियाँ साहब का। मियाँ साहब किसका वोट है जी? मियाँ साहब। मियाँ साहब का वोट है। किसको वोट कास्ट करना है इस दफ़ा? मियाँ साहब का। मियाँ साहब का वोट है जी। अब लग रहा है मुझे कि कंपटीशन टफ है और आगे चलते हैं और देखते हैं कि पिछली बार यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने विन किया था जी इलेक्शन, और इस बार क्या लोग पीटीआई को ही जितवाते हैं या नहीं, ये जानते हैं जी। किसका वोट है इस दफ़ा? नून लीग का। नून लीग का वोट है। किसका वोट है इस दफ़ा? इमरान खान का। किसका वोट है? खान साहब का वोट है। किसका वोट है इस दफ़ा? वोट किसका है जी? वोट पीटीआई का। पीटीआई का वोट है जी इनका। इन भाइयों से जान लेते हैं जी। भैया किसका वोट है इस दफ़ा? किसका वोट है? नून लीग। भाई किसका वोट है जी? किसका वोट है जी? खान साहब का वोट है इंशाल्लाह। पहले किसका था? पहले भी खान साहब था, इस दफ़ा जिद के साथ खान साहब का ही वोट है। जो उनके साथ कर रहे हैं उसका जवाब हम अपने वोट के साथ देंगे। अगर लीडर इलेक्शन नहीं लड़ेगा तब भी पार्टी का वोट खान साहब का वोट है। उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ खान साहब की पार्टी, हम किसी को नहीं जानते सिवाय इमरान खान के। वोट और सिर्फ इमरान खान का बस। इमरान खान साहब जिसको मर्जी खड़ा करेंगे हमारे इलेक्शन में, अननोन बंदे को भी खड़ा करेंगे, हम फिर भी अपना वोट जो है इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए देंगे। खान साहब जिसको भी नामजद कर देंगे वोट उन्हीं का होगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसका वोट है जी? तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक का वोट है। कुछ नया देखना चाहते हैं कि उनको चांस नहीं मिला तो उन्हें भी आजमा लें। जी बिल्कुल लाजमी तब्दीली चाहिए हमारे मुल्क के अंदर। जो हालात हैं जिस तरह के आपके सामने ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो बदतमीज़ी हो रही है, जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, कोई बंदा बात नहीं कर रहा। सिर्फ सारे कह रहे हैं कोई शेर आए, कोई इमरान खान आए। बिल्कुल जी बिल्कुल। इनकी खातिर तो निकले। हमारे बच्चों को कोई चोट लगे तो कितना तकलीफ होती है, कितना तो उनके बच्चों को चोट लग रही है। इतने छोटे छोटे बच्चे जाने जा रही है, उनकी जाने जा रही है, उनके लिए कोई हक नहीं, बात कर नहीं रहा, उनके लिए कोई बात नहीं कर तो रहा। आगे बढ़ते हैं और मजीद भाइयों से जानते हैं, इनसे भी जान लेते हैं किसका वोट है अंकल इस दफा? नवाज शरीफ साहब का। एने गुस्से नाल। हाँ वो आए हैं अभी, अल्लाह ताला का उनको लेके आया है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा सोचेंगे। जो पहले था इमरान खान साहब, वो तो लोग भूखे मर रहे थे, क्या करेंगे वो? ठीक है, अभी इंशाल्लाह आए हैं, अच्छा करेंगे हमारे लिए भी, सबके लिए। आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से जानते हैं किसका वोट है जी इस दफा? जी किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं। क्या वजह है इसकी? हाल को वोट दे के देख लीजिए, लेकिन कोई भी किसी को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो मेरे कोई ख्याल एक ऐसी पार्टी जो जरा सी बेहतर हो? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह ताला भेज दें तो शायद कोई हमारे हालात बेहतर हो जाए। अच्छा, हम वोट कास्ट क्यों करते हैं? लोगों के जहन में क्या मेरे ख्याल कॉन्सेप्ट में है? तो वोट कास्ट करना चाहिए ही नहीं। वोट कास्ट करना भी जुल्म है, अपने ऊपर जुल्म है। जब आप अपने जुल्म के खिलाफ ही नहीं बोलेंगे और उल्टा आप उसको सपोर्ट करेंगे तो ये ज्यादती आप अपने साथ कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। जाती है जी आप जो अपने साथ कह रहे हैं। किसका वोट है जी? खान साहब का वोट है जी। किसका वोट है जी? वोट है तो इमरान खान का ही। पहले किसे दिया था? पहले एक दफ़ा भुट्टो को दिया, फिर उसके बाद बेनज़ीर को दिया, लेकिन जब जरदारी साहब आया तो फिर फारिग हो गया काम। अब खान साहब का वोट है। अब खान साहब का वोट है पक्का। पक्का जी इनका वोट है खान साहब का। किसका वोट है जी इस दफा? मायूसी से क्यों बताया आपने? नहीं, हमारा शुरू से नॉन लीग की बात। कोई खास वजह शुरू से एक ही बंदे को वोट कास्ट करने की? हमारे जो बड़े हैं ना वो शुरू से नॉन लीग का वोट दे रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? बस हम भी बड़ों की रीत पे चल रहे हैं, जैसे बड़े हमारे नॉन लीग को वोट देते हैं, हम भी शुरू से नॉन लीग। कोई कारकर्दगी की वजह से नहीं, बस हाँ, सब कारकर्दगी की वजह से है, क्योंकि उनके दौर में हम शुरू से अच्छे चलते रहे हैं। फ्यूल में भी हमें अच्छी था और कारोबार भी ठीक हमारे चल रहे थे, हर चीज़ में हमें लॉस नहीं था। अब तो समझ लो पेट्रोल ही नहीं पूरा था, इसलिए बस हमें अब चाहते हैं कि वापस नॉन लीग की हुकूमत ही हो। पेट्रोल तब हमें 65 का था, हर चीज़ हमें सस्ती थी, तो अब हर चीज़ का रेट ही आपको पता है आसमानों को छू रहा है।
अंकल मुतफिक हैं फिर बात से? मुतफिक है, ये तो असल में यहाँ का निज़ाम ही उल्टा है। आप किसी ताकतवर के खिलाफ ना कोई बयान नहीं दे सकते। कोई बयान देंगे तो आप पकड़े जाएंगे। निज़ाम सीधा होगा, ऊपर से बिगाड़ पैदा होता है, गरीब आवाम पिसती है, उसमें और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी। और बेशक कि आप किसी ताकतवर के ख़िलाफ़ नहीं चल सकते इस निज़ाम हुकूमत में। आगे बढ़ते हैं जी। हल्का हम आपको पूरा विज़िट करवाएंगे। अभी हमने आपको वॉल्टन की 2 मार्केट्स विज़िट करवाई हैं, जिसमें से अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट करने की बात की, कुछ ने खान साहब की बात की और कहा कि खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, वोट हमारा खान साहब की ही जानिब है। कुछ लोग पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे और कुछ लोगों का कहना था कि तहरीक लब्बैक को भी मौका देना चाहिए, आया उनको भी आजमा लेना चाहिए, जहाँ पे सबको आजमाया उनको भी आजमाना चाहिए कि जब वो आएंगे तो एक खूबसूरत निज़ाम आएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना था। आगे चलते हैं। किसका वोट है इस दफ़ा? वोट किसका इस दफ़ा? क्या वोट किसे देंगे इस दफ़ा? किसी ने भी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। नहीं। क्या वजह? जो बच्चा है ये कोई काम ही नहीं कोई करते तो वोट किया दिए, कोई अच्छा काम करे तो किसी ने दिए, जिन्होंने दे दिए वो अपने स्वार्थ का घर चला जाता है, इसलिए मैं कभी किसी को वोट दिया ही नहीं। सही करते तुसी किनू वोट पाना? मैंने भी नहीं डाला, किसी को भी नहीं, काम ही नहीं करते अच्छा, इसलिए डालते ही नहीं। कोई काम नहीं करता, वो तो कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। कार्ड ही नहीं बना इसलिए बनवाया भी नहीं, तो नाले वोट भी नहीं डालते। कभी भी नहीं डाला? नहीं। कोई लीडर पसंद हो? नहीं, कोई भी नहीं आया काम। जरा सा पसंद हो कोई? नहीं, कोई भी नहीं। मियाँ साहब, खान साहब पास है, उन्होंने के बाद देखा थोड़ा सा काम करते, उसके बाद कोई नहीं देखा अभी तक। महंगाई इतनी, काम ही नहीं कोई हो रहा, हर शय महंगी, कोई भी नहीं हो रहा, बस यही देख रहे अब तक। इसलिए आपने सोचा मैंने कभी वोट ही नहीं कास्ट करना। किसका वोट है भैया इस दफा? इमरान खान। इनसे जान लेते हैं किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? किसी को भी नहीं। क्या वजह है? वैसे नहीं देना। फिर भी कोई वजह करता था नहीं, वोट क्यों दे? कोई ये लीडर जो आपको पसंद हो? कोई भी नहीं। कोई भी पसंद नहीं। किसका वोट है इस दफा? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। क्या वजह है? कुछ करते ही नहीं है, आते हैं पैसे इकट्ठे करते हैं, कोई बाहर निकल जाता है, कोई जेल में चले जाता है, बस। कोई पसंद होगा? वही पसंद है। सपोर्ट किसे करते हैं? जिसे करते थे वो जेल में बैठा हुआ है। अभी पार्टी तो जिंदा है। पार्टी का क्या करना है, सारे तो भाग गए। कोई एक बता दे। किसका वोट है जी? मियां का। शेर। इतना जोर का? शेर। शेर। क्या वजह है? शेर। शेर शेर ही है। शेर। शेर का वोट है जी। आगे चलते हैं। किसका वोट है इस दफा जी? वोट किसका है इस दफा? नून लीग का। नून लीग। दोनों ने फैसला किया हुआ इकट्ठे? नहीं, फैसला नहीं है, बहरहाल देखें, अब कोई पीछे जमात नहीं ऐसी रह गई। अब कुछ मियाँ साहब से कुछ तवक्कुआत हैं जो इंशाल्लाह उम्मीद नज़र आ रही है कि कुछ हालात कुछ संभलेंगे, तो अब वो आए हैं तो देखें नेक्स्ट उनकी गवर्नमेंट, नज़र भी उन्हीं की गवर्नमेंट आ रही है और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बेहतर करे जी अल्लाह। किसका वोट है जी इस दफ़ा? बताया तो है, नवाज शरीफ का वोट है। नवाज शरीफ का वोट है। अंकल किसका वोट है इस दफ़ा? वोट अंकल किसका वोट है इस दफ़ा? वोट तो वोट ही होता है, वो कीमती होता है, जिसको दिया जाए उसको सोच समझ के दिया जाएगा, बस इतना ही काफ़ी है। किसका वोट है? मियाँ साहब का वोट है जी इनका। किसका वोट है जी? किसका वोट? नून लीग। किसका वोट है जी? किसका वोट है जी? नून लीग का इंशाल्लाह। नून लीग का वोट है। ओके जी आगे बढ़ते हैं। किसका वोट है जी इस दफ़ा? इमरान खान का। खान साहब का वोट है जी। किसका वोट है अंकल? किसका वोट है? खान साहब का। लास्ट टाइम खान साहब यहाँ से जीते थे। हाँ जी। और वोट अभी हम सुन रहे हैं जी नवाज शरीफ को दे। क्या वजह? चला गया जेल के अंदर, हम इसको अब कोई दे भी नहीं। पहले किसे दिया था आपने? पहले इसको इमरान साहब को दो दफ़ा दिया। 2 दफ़ा दिया था, अब क्यों मियाँ साहब को दे रहे हैं? बस आजकल इसको पुराने हैं, शायद हालात अच्छे हो जाए। आप भी यही सोचते हैं? हाँ जी। अंकल जी किसका वोट है इस दफ़ा? जो अच्छा लीडर रहेगा उसका होगा। इतने सालों में आप सीनियर सिटीजन हैं,
इतने हुकूमती दौर देखे, कोई अच्छा लगा आपको बंदा? पहले अच्छे लगे। कौन से? सदर यू, उसके बाद भुट्टो। अच्छा, उसके बाद लीडर आए हैं बस। लीडर बस 2 आए हैं? 2 आए। अच्छा, अब कोई लीडर नहीं है? अब लीडर तो इमरान ही है और तो कोई नहीं है। वोट किसका है इस दफा? ये बाद में देखा जाएगा जो जिसका होगा। कैसा निज़ाम चाहते हैं मुल्क में? मुल्क में निज़ाम जो चल रहा है वो देख रहे हैं सबके सामने। आज से जो पहले था वो अब नहीं है। महंगाई इतनी है, अखराजात इतने हैं, पूरी नहीं पड़ रही। पूरी नहीं पड़ रही है। किसको वोट कास्ट करेंगे? इमरान खान को। क्या वजह है? एक अच्छा इंसान है। वोट इस बार हमारा तो वोट शेर के साथ ही होगा। क्या वजह उसकी? इसकी वजह आपके सामने काम वगैरह करवा रहे हैं। अच्छा, आपके सामने तो एक गंदा नाला है, वो तो कवर नहीं कराया आज तक। वो करवा रहे हैं, उसी की सारा कुछ ये काम करवा रहे हैं। बेहतरी आएगी उसमें, लगता है आपको? इंशाल्लाह बेहतरी भी आएगी, काम भी बढ़ेगा उससे इंशाल्लाह। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हमें जब से इंडिया और पाकिस्तान बना है, हम इधर रह रहे हैं। और ये जो नाला है, कूड़ा वूड़ा है, ये कब से है यहाँ पर? इसमें तो कम से कम 30-35 साल होने वाले इस चीज़ को। अब लगता है कि अब ये सफाई हो जाएगी? इससे सफाई होगी। इसकी श्योरिटी दी गई है? जी दी गई है। इसलिए वोट कास्ट कर रहे हैं? इसलिए कास्ट कर। चलें जी, देखते हैं। अंकल जी, किसका वोट है? बेटा नवाज शरीफ, इंशाल्लाह नवाज शरीफ। मियाँ साहब का वोट है। जी भैया, किसका वोट है इस दफ़ा? नवाज शरीफ साहब। मियाँ साहब का वोट है। अच्छा जी, अभी जिस हलके में हम मौजूद हैं जी, अब इस हलके की अगर मैं आपको सूरत हाल भी दिखाऊं तो बिल्कुल मेरे अकब में कह लें आप, एक गंदा नाला है जो कितनी बीमारियां हो सकती हैं उसको। फिर आप कहते हैं कि जी कोरोना आ गया है, डेंगू है, तो यहाँ पर साफ़ सफाई का तो मुझे कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन वोटर्स और सपोर्टर्स की अपने लीडर के साथ मोहब्बत कायम है और वो बाकायदा कह रहे हैं कि हमने उन्हीं को ही वोट कास्ट करना है। किसका वोट है जी इस दफ़ा? किसका वोट है इस दफ़ा? तो किसी का भी नहीं। किसका वोट है इस दफ़ा? पता नहीं, जिसको आवाम चाहेगी वही उसका वोट होगा। किसका वोट है भैया इस दफ़ा? मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट कसूर से है। वहाँ की एक पॉपुलर शख्सियत है मलिक अहमद खान। मेरा वोट मलिक अहमद खान का है। किसका वोट है इस दफ़ा? शेर को ना, किसका शेर को। शेर को क्यों वोट देना? वो क्या ना, सारी महंगाई से करी हुई है, हर चीज़ महंगी चल रही, सारा कुछ महंगाई। इमरान खान ने सारा कुछ खराब किया हुआ, बेरागर किया हुआ, सारा कुछ करा। महंगाई इतनी है, हर चीज़ लगती है, कुछ नहीं मिलता। शेर ने सारा कुछ सही किया। शेर का लग जाएगा। किसका वोट है अंकल जी? सिराजुल हक साहब का, जो हमारा लीडर है वो करप्ट आदमी नहीं है, बाकी सारे गप्पे सारे करप्ट हैं। सारी। किसका वोट है? सिराजुल हक। आपने अपने सारे आगे वर्कर्स को भी कहा है पक्का वोट है? नहीं, ये अपना अपना मर्जी बता रहा है, किसी भी कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन सच बात ये है कि उसमें कोई करप्शन का केस है वरना कोई इधर आदमी है। किसका वोट है जी? वोट तो नौजवानों का, आपको पता है किसका? किसका है नहीं पता ना, आप बताएंगे। जब दिन आएगा तो उसी को देंगे। कौन सी पार्टी पसंद है ये बता दो। पीटीआई। भैया किसका वोट है? इमरान खान। खान साहब का वोट है जी। आगे चलते हैं। किसका वोट है? खान। किसका वोट है? वोट किसको कास्ट करना है? जमात इस्लामी। खान इमरान। वोट बना हुआ है? वोट बना हुआ है? वोट नहीं। किस पार्टी को पसंद करते हो? पीटीआई। भैया किसका वोट है? एक इंसाफ पीटीआई। किसका वोट है सर? मियाँ साहब का। क्या वजह है? बस मियाँ साहब को देंगे वोट। मियाँ साहब ने ऐसा क्या किया है जो आप कह रहे हैं कि उनको वोट कास्ट करें? मियाँ साहब जिंदगी भर का काम करते हैं, मुश्किलें आसान करते हैं। आपके हल्के में क्या काम कराया मियाँ साहब? सब काम कराया है। पाकपतन शरीफ का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। लेकिन इधर भी काम, रहाइश मेरी अब इधर है। इधर रहाइश है, सामने जो गंदा नाला है और कूड़ा क्रिकेट दिख रहा है। वो माशाल्लाह काम करवा रहे हैं, हुकूमत करवा रही है माशाल्लाह जी। करवा रही है काम। अच्छा जी, किसका वोट है? नवाज शरीफ। किसका वोट है जी? नवाज शरीफ का। इसलिए नवाज शरीफ का वोट है क्योंकि जब ये आते हैं ना तो गरीब आदमी का भी ख्याल करते हैं। इमरान खान ने 5 साल की है, वो आपस में जंग लड़ते रहे हैं, आवाम का सोचा नहीं है। भूखा है, रोटी है, मकान तोड़े लोगों के, फिर उन्होंने कहा आपको मकान देंगे, मकानों का भी वो फार्म जमा करवा ले, कुछ नहीं मिला। ठीक है, जिधर भी देखो अभी कितनी भूख है। हम मजदूर आदमी है, इधर सुबह से बैठे हैं, काम नहीं है। ठीक है, नवाज शरीफ जो होता है ना, ये गरीब का भी ख्याल करते हैं। मियाँ साहब की जब हुकूमत थी
जी, तब जी। उन्होंने गरीब का क्या ख्याल किया? गरीब का ये ख्याल किया, कारोबार चलाए उन्होंने, प्रोजेक्ट चलाए हैं, कोई ना कोई काम छेड़ा, गरीब आदमी को रोटी मिलती रही। जब वैसे तो पाकिस्तान जब से बना है ना, सब ने खाया इसको, चाहे कोई भी है। मियाँ साहब आते हैं लेकिन एक गरीब आदमी का काम चलता है, पहिया चल जाता है, ठीक है। इन्होंने 5 साल की है, इतनी गुर्बत मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में जब इन्होंने इमरान खान ने डाली। जितनी आपस में लड़ते रहे हैं, सियासत करते रहे। अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये भी करा रही है। 5 साल तो वैसे पूरे भी नहीं हुए थे। पूरे नहीं है, जितना भी देर का 5 साल होते तो पता नहीं क्या हो जाता है। अभी तो उन्होंने किए नहीं है। इन्होंने कोई भी जो भी वादा किया वो पूरा हुआ ही नहीं है, वो दूरा का दूरा है, ठीक है। आप इसी के इलाके के रहायशी हैं? हाँ जी। उन्होंने आपके हल्के में मियाँ साहब ने क्या उन्होंने कहा नया पाकिस्तान बनाना हमने। कौन सा नया पाकिस्तान? उन्होंने ये पुराना भी नहीं छोड़ा है, पुराना भी नहीं छोड़ा। चलो पुराना छोड़ देते। महंगाई कहाँ चली गई है? आटे का तोड़ा 3000 का है, ठीक है। कहाँ वो मिलता था 120 रुपए की आटे की गुत्थी जब हम आए थे लाहौर में, अभी वो 3000 का। हम 1200 दिहाड़ी लगाते हैं, 2-3 दिहाड़ियाँ लगे तो फिर आटा आता है, तो बाकी कहाँ से? बिल वो नहीं है मान, हर रूज पे है। चोर बाजारी रूज पे जा रही है, गरीब आदमी नीचे जा रहा है, गरीब आदमी वाल देख रहा कोई, वो आपस में कर रहे यार ये बढ़ा दो, ये कम कर दो। कुछ कम की तो बात ही नहीं है ना, बढ़ाई की सोच रहे हैं। तो जो जिसके पास पैसा। अच्छा, आपका कहना ये है कि मियाँ साहब की हुकूमत आएगी तो रोजगार मिलेगा? हाँ जी। पहले था उनकी पहले था 2-3 हुकूमतें इनकी गई हैं, कारोबार सही रहा, हर चीज सही चल। इसी इलाके के रहायशी हैं? हाँ जी, इसी इलाके में तो कोई साफ सफाई का काम नहीं है। जो नाला आप देख सकते हैं, कोरोना, डेंगू, पता नहीं क्या क्या बीमारियां इससे होती। जब से ये हुकूमत गई है ना, काम तो हुआ ही नहीं है, कहीं भी नहीं हुआ है। ये नहीं कि इधर कहीं भी नहीं हुआ, कहाँ हुआ काम? ये तो लड़ते झगड़ते रहे हैं, वो उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, फलाने ने ऐसे। ये इनकी आपस में सीटों की बात चलती रही है, अवाम की तरफ तो देखा ही नहीं इन्होंने कि अवाम कहाँ है। चाहे कोई भी सियासतदान हो, ना नवाज शरीफ के हम, ना इमरान खान के, हम ये कह रहे कि मुल्क अच्छा काम करे। कोई भी सियासतदान आए, अवाम का, गरीब आदमी का भी सोचे। पैसे तो इन्होंने खाने ही है, कोई भी आएगा, ठीक है। तो ये है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, गरीब आदमी खुशहाल हो जाता है, उसकी जेब में रुपया होता है। जी, ये एक मजदूर की आवाज़ थी। उनका कहना ये है कि हमारी इतनी दिहाड़ी नहीं होती कि हम अपने घर का खर्चा चला सकें, और अगर हमारी वो दिहाड़ी भी ना रोज़ की लगे तो हम कैसे गुजारा करेंगे। तो मियाँ साहब की हुकूमत में रोज़गार था बकौल इनके। हालांकि मुझे हल्के में तो कोई ख़ास काम नज़र नहीं आ रहा। आप इनके पीछे नाला देख सकते हैं कि इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पे खड़े होना दुश्वार है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। यहीं के रहायशी हैं? इधर 1 नंबर गली में रहते हैं। अच्छा, किसका वोट है इस दफ़ा? वोट वो अभी देखिएगा किसको देना। देखेंगे। इलाके में कभी काम कराया किसी MNA MP ने आके देखा हो? हमारे इलाके में तो किसने भी काम नहीं करवाया। जो भी वोट लेते हैं तो वैसे फजूल ही लेते हैं। बातें करते हैं, वादे करते हैं, बातें करते हैं, ये करेगा वही करेगा, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं। लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इनसे पूछते थे, अंकल जी किसका वोट है इस दफ़ा? PTI इमरान खान। क्या वजह? वजह ये है कि वो एक ब्रांड है, लीडर है, साफ सुथरा, अच्छा। इन्होंने 40 साल में क्या दिया है? अंकल, आपके इलाके के, इसी इलाके के रहायशी हैं, क्या काम कराया आपके इलाके में? किसने? हुकूमत ने, किसी भी MNA MPA ने क्या काम कराया? कंटोनमेंट बोर्ड करवा रहा है, ये नून लीग ये भी नहीं करवा सकती। आप उधर से आरे बाजार से शुरू हो जाए वर्कशॉप तक, एक ईंट लगाई है इन्होंने 5 साल 15 साल से, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट ने बताया, एक ईंट भी लगाई है तो बता। PTI की जानिब से क्या काम करवाया? PTI की मनसूबाबंदी तो सारी टांगे खींचना शुरू कर दी थी, उसको चलने नहीं दिया इन्होंने। टांगे खींचना शुरू कर दी थी जी, चलने नहीं दिया। क्या किसका वोट है जी इस दफ़ा? शेर इंशाल्लाह। शेर ने क्या काम कराया आपके हल्के में ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही शेर ही है। जब से ये आया इमरान खान, इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। शेर ने क्या काम कराया वो बताइए। शेर ने जो भी किया है पिछले इमरान खान की हुकूमत से पहले, उनका वो गरीब आवाम तंग नहीं थी, अब सब आवाम तंग है। किनू वोट पाना जी? जी किसका वोट है इस दफा? बेटा किनू पाइए वोट? महंगाई तो इन्नी हो गई है जिन्ना कोई सुर साहब को नहीं। मेरा मतलब कहता बर्फ का बुला के लिया है तो 150 रुपया वटिया सवेर का। तो महंगाई जी दिनों दिन राती, फिर उन्हें कल ना बत्ती वधाती 3 रुपये 30 पैसे।
ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ, 3 ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਤ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੌੜ मतलब ये सिर्फ इनकी कुर्सी की लड़ाई आपस में जा रहे हैं। ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਲਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ, ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਰਾਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਵੋਟ ਦਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ? ਜਿਹਨੂੰ ਦਈਦੇ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹਕੂਮਤੀ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਬਸਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏ ਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 30,000 40,000 45,000 ਰੁਪਏ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ? ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਵੋਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਣਕ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਚੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸਨ, ਦਾਲਾਂ ਠੀਕ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਬੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਗੈਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਪਕਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਡੀ ਉਹ ਬੇਸਵਾਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਗੈਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ। ਸਾਧ ਰਫੀਕ ਖਵਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। मतलब ख्वाजा साहब ने इधर कोई काम नहीं कराया? कोई काम नहीं है ख्वाजा साहब। नाले नूले हाले तक गंदगी नाला ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਗਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਐਂਟਰ ਪੈਸਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10-10 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਔਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੁਕੱਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਤਰਫ ਵੋਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜੁਲਫਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 150 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਚੀਕਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਏ, ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ है। ये ਜਿਹੜੇ मतलब आप कह रहे मजीद महंगाई होगी? बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, क्योंकि IMF के कहने पे ये चल रहे हैं। ये सब झूठ है। बेटा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦਾ ਕਿ 18 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਛੱਡ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀਓ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਫ਼ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਾਲੇ ਕਤਾਈ ਤੋਂ, ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। 18 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਛੱਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਤੀ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਲਾ ਬੱਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਹਿਲ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿੱਲ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਬੱਤੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹਨਾਂ कमीशना बनाइया आपके हल्के में किस MNA MPA किस पार्टी के कारकुन ने काम करवाया? इमरान खान इज वेरी बेस्ट। जितने गरीब लोगों के लिए काम इमरान खान ने किए, ये सेहत कार्ड दिया, जैसे कि सेहत कार्ड दिया। मैं एक गरीब आदमी, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा मुझे इमरान खान मुझे स्टंट पड़ा है, मुझे स्टंट पड़ा है। मैं गरीब 2-4 लाख रुपया कहाँ से लाता? ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕਣਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਬੇ ਕਾਜ਼ੇ ਆਦਮ ਦੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। एक इमरान खान ने काम कराया। हाँ जी, क्या फरमा रहे थे हाँ जी, आशा करो जो रही तो कर लो। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਭੁੱਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣ ਦੇ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਦੇ ਨੇ। ऐसे निजाम है, गंदा नाला, कूड़ा क्रिकेट। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ MNA ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਔਰ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, अपना कोई सड़क था। जाके स्कूल का हाल देखना चरण के विच। तो ये इलेक्शन के करीब सारे काम होने लग गए। ये इलेक्शन के करीब होने लगे। 4 साल बेड़ा रहा इमरान खान, एक गटर का ढक्कन नहीं बनाया। कोई मैंने साबित कर दे बेटा तू मिल जा रही है, कोई साबित कर दे। आजाद कोरोना में उसने दिया, गरीब खुशहाल था। ठीक है ना जी। ये जो है ना, जितने भी जो रस्सागीर है ना, वो सभी नूली के साथ है। गरीब आवाम जितनी भी है वो इमरान खान के साथ। नवाज शरीफ ने दौर 1200 रुपये किलो मन कणक सी, 1200 रुपये 2500 ਦਾ ਤੋੜਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। भुट्टो दौर में क्या था? ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, 250 रुपये ਦਾ आटे ਦਾ ਤੋੜਾ ਸੀ। पीछे जाहिर है, पीछे जाएंगे। करेंसी वैल्यू भी कम होती जा रही है। बतीरे है कि रौला डालना, बात नहीं सुननी, समझ नहीं। किसका वोट है जी आपका? इमरान खान को तो कभी नहीं देंगे हम, लब्बैक वाले। इमरान खान तो रोज किताबां यार इनके मीडिया दे। आपका किसका वोट? कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा कि इलेक्शन सही इलेक्शन होना। जितने बच्चे बोल रहे हैं ना, सबके वोट इमरान खान के धर रहे हैं। दिखावा है ये धरते हैं, समझ सब वोट इमरान खान के हैं। अगर सही इलेक्शन हो जाए तो 2 तिहाई छोड़ के 3 तिहाई के साथ हो जाए। किसका वोट है जी? हमारा वोट जो है वो नवाज शरीफ को है। अच्छा जी, ठीक है। किसका वोट है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। क्या वजह है? नवाज शरीफ के बारे में मैं खुद ही पकड़ लूंगा। नहीं आप कहते हैं लाहौरियां दी जिंदगी अनमोल, इन्हां दे बाहर कदी चकू के तोलो इन्हां दे बोल। रामखोर इमरान खान चोर, इन्हां तो वेखी नहीं जाए नवाज शरीफ दी टोर। आवाज को लाहौर इन्नी जोर नाल बजे साडे वाल्टन च बीट। इमरान खान दे दुश्मन साडे नाल सुनन साडा गीत, साडा गीत असि आज हम मौजूद थे NA 131 में, जहां पर हमने आपको सर्वे करवाया, जिसमें आपको हर पार्टी के सपोर्टर्स वोटर्स से आपकी मुलाकात करवाई। हर कोई अपने कायद को लेकर बहुत जज्बाती है और मोहब्बत का इजहार करते हैं। काम करवाया है कि नहीं करवाया है जी, अपने लीडर को ही वोट कास्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट प्रोग्राम में एक सर्वे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।